बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी है और मैं न्यूरोलॉजिस्ट हूँ और एपिलेप्सी में मेरी ख़ास स्पेशलिटी है, एपिलेप्टोलॉजिस्ट कहते हैं। आज मैं आपसे बात करूँगी कि एपिलेप्सी यानी जिसे उर्दू में मिर्गी कहते हैं, इसको प्रिवेंट किस तरह किया जाता है, यानी इससे हम बचेंगे कैसे। तो हमारे मुल्क में जो देखा गया और जो सर्वे और इन्वेस्टिगेशन की गई तो मालूम ये चला कि मिर्गी की शरह आम डेवलप्ड कंट्रीज से ज़्यादा है और उसकी एक ख़ास वजह जो है वो बचपन में इन्फेक्शंस, तेज़ बुखार का जल्दी प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं होना, बचपन में पैदाइश के दौरान पैदाइश ऑक्सीजन की कमी हो जाना, इन्फेक्शन होना और टाइफॉइड, टीबी और इस तरह की मौलिक बीमारियों का ज़्यादा होना, इसकी वजह से हमारे यहाँ शरह एपिलेप्सी की ज़्यादा होती है। तो एक मेन प्रिवेंशन एपिलेप्सी की जो है वो इन बीमारियों से बचना, इनकी प्रिवेंशन, और अगर तेज़ बुखार या बुखार हो तो उसको तेज़ ना होने देना, बुखार का फर्स्ट एड जानना एपिलेप्सी को बचा सकता है। लेकिन सिर्फ एपिलेप्सी तो ये एक बीमारी है, लेकिन अगर किसी को हो गई है तो इसकी जो अलामत है यानी मिर्गी का दौरा होना, दौरे से हम कैसे बच सकते हैं, दौरे को हम किस तरह बचा सकते हैं, इसके लिए सबसे अहम चीज़ आपको अपनी लाइफस्टाइल की मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है। हमारे माहौल एक ऐसा बन गया है कि हम लोग रात को देर तक जाग रहे होते हैं, हम लोग स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हमारा हो गया है, खासकर कोविड-19 के बाद तो और भी ज़्यादा हो गया। हर चीज़ फ़ोन पे हो रही होती है, बच्चों की पढ़ाइयाँ भी फ़ोन पे हो रही होती हैं। ये सारी ज़्यादा होने की वजह से एपिलेप्सी की शरह में भी ज़्यादती आई है और इसके दौरे भी ज़्यादा हो गए हैं। रात को जागना, आर्टिफिशियल लाइट में ज़्यादा रहना, स्ट्रोब लाइट्स और फ्लिकरिंग लाइट्स जो हैं, इन सब से एपिलेप्सी के दौरे ट्रिगर हो सकते हैं। तो इनसे बचना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहली चीज़ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में नींद का पूरा करना, जल्दी सोना और जल्दी उठना, सूरज की लाइट से पूरा फ़ायदा उठाना, प्रॉपर एक्सरसाइज, प्रॉपर डाइट। एपिलेप्सी के दौरे जो हैं वो ये जो है आपकी कार्बोहाइड्रेट्स, इसमें रोटी और चावल की ज़्यादा खाने से इसकी दौरे भी ज़्यादा हो सकते हैं। तीसरी चीज़ जो है वो स्टिम्युलेंट्स से बचना, जिनमें कैफीन होती है, यानी ज़्यादा चाय एपिलेप्सी के दौरों के लिए अच्छी नहीं होती, ज़्यादा कॉफ़ी अच्छी नहीं होती, 2 कप ठीक है दिन में, लेकिन उससे ज़्यादा ये कोक, पेप्सी और स्टिंग और ये एनर्जी ड्रिंक्स और ये सब एपिलेप्सी की पेशेंट्स के लिए ज़हर कातिल की तरह होते हैं। तो इन चीज़ों का हम परहेज़ करें, रिलैक्स रहें, काम डाउन। इवन ये डिजीज़ है तो अल्लाह ताला ने कुछ देख के आपको दी है तो इंशाल्लाह उसको आप फाइट भी कर सकते हैं, लेकिन आपको उसके ऊपर कंट्रोल करना है। पैनिक करके, गुस्सा करके कि हाय हमें ये क्या हुआ, उससे हल नहीं निकलेगा। तो अपने डॉक्टर के साथ मिलकर इस डिज़ीज़ को फाइट करें, इस डिज़ीज़ को कंट्रोल करें, ना कि डिज़ीज़ आपकी ज़िंदगी को पूरा बर्बाद और कंट्रोल कर दे। मेन चीज़ जो है एपिलेप्सी के दौरों के लिए रोकने के लिए दवाइयाँ हैं। दवाइयाँ बहुत लाजिम हैं और उनका प्रॉपर तरीके से खाना और जिस तरह डॉक्टर ने कहा है वैसे खाना। अगर कोई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं तो डॉक्टर से रुजू करें, वो उस दवा को चेंज करके दूसरी दवा या उसके मकदार को सही कर देंगे। मगर प्लीज़ खुद से उलट पुलट दवाइयों को नहीं करें, अच्छा भला सेटल्ड माइंड जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है। अब लोग कहते हैं कि ठीक है ये तो सब कुछ हमने कर लिया, लेकिन इसकी तशखीस होती कैसे, हमें पता कैसे चलेगा कि ये दौरा जो हमें हो रहा है ये आया एपिलेप्सी या मिर्गी ही की वजह से है या इसके पीछे कोई और वजह है। तो इसके डायग्नोज करना मेन जो है वो तो एक अच्छे डॉक्टर के पास आप जाएं, अपनी हिस्ट्री बताएं, हिस्ट्री से ही पता लग जाता है। आप अगर एक वीडियो बना लें, वीडियो दौरे की अगर बन जाती है, उसकी शुरुआत नज़र आ जाते हैं, तो एक अच्छा डॉक्टर उसको देख के आपको बता सकता है कि ये दौरा आया मिर्गी का ही है या टेंशन, स्ट्रेस या कोई केमिकल इम्बैलेंस की वजह से है।
तो उसी के हिसाब से आपकी ट्रीटमेंट की जा सकती है, वरना आप डिस्क्राइब करें जितना बेहतर से बेहतर हो सके। इसके साथ कुछ टेस्ट होते हैं जो एपिलेप्सी में किए जाते हैं, जो कंफर्म करते हैं एपिलेप्सी की डायग्नोसिस। उनमें है EEG, MRI, और ये प्रॉपर होते हैं। ये हर जगह का EEG तस्लीम नहीं होता, हर जगह का MRI, इसका प्रॉपर एक सीजर प्रोटोकॉल है, उसमें किया जाए तो फिर नज़र आता है, वरना सिर्फ आपके पैसे ज़ाय होते हैं। तो हमेशा खुद से नहीं कराइए, बल्कि डॉक्टर से पूछ के प्रॉपर करिए। इसका इलाज कैसे होगा? तो देखें, तकरीबन 70% मिर्गी सिर्फ दवाइयों से फुल कंट्रोल हो जाती है, और बहुत सी एपिलेप्सिस तो प्रॉपर दवाई के साथ बिल्कुल मुकम्मल ख़त्म हो जाती है। दवाई का कोर्स लंबा होता है, कोई 2 साल का, कोई 5 साल का, लेकिन ये बच्चों में तो ख़ास तौर पर तकरीबन 90% एपिलेप्सिस ऐसी होती हैं जो मुकम्मल ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन कुछ में दवाई खाते रहना पड़ता है, लेकिन ट्रीटेबल हैं। जो 30% दवाइयों से ठीक नहीं हो रहे, उनके लिए सर्जरी हो सकती है। उनकी प्रॉपर मज़ीद हम स्टडीज़ करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, वीडियो EEG करते हैं, सीजर्स को रिकॉर्ड करते हैं, और उनके एपिलेप्सी सर्जरी हो सकती है। उनकी डिवाइसेस लग सकती हैं जिससे सीजर्स कंट्रोल हो सकते हैं, और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो बेहतर हो जाती है। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो किए जा सकते हैं। एक प्रॉपर अच्छे डॉक्टर के पास जाइए और डिस्कस कीजिए अपने ऑप्शंस। फिर ये है कि अब मिर्गी हो गई, हमने ट्रीटमेंट भी कराने के सोच लिया, तो हम किसके पास जाएं? कौन एपिलेप्सी का इलाज करता है? तो सबसे पहले तो आप अपने फैमिली डॉक्टर के पास जाएंगे, उसको दिखाएंगे, और वो सोच के बताएंगे कि आया ये एपिलेप्सी है कि नहीं। और अगर उन्हें कोई डाउट होता है तो वो आपको न्यूरोलॉजिस्ट के पास भेजेंगे, वरना वो आपको दवाई शुरू कर देंगे। अगर ठीक नहीं होता तो आपको न्यूरोलॉजिस्ट के पास भेजेंगे, और न्यूरोलॉजिस्ट यानी जो कि ब्रेन स्पेशलिस्ट है, वो फिर आपकी और मज़ीद स्टडीज़ और आपके टेस्ट वगैरह करा के और आपकी दवाइयों को कंट्रोल करेगा या चेंज करेगा अगर, और आपको और गाइड कर देंगे। अगर वो भी नहीं होता तो फिर आप एपिलेप्सी स्पेशलिस्ट, एपिलेप्टोलॉजिस्ट के पास जाएंगे और स्पेशलाइज्ड एपिलेप्सी केयर के लिए जाएंगे। मैं आखिर में यही कहूँगी कि सबसे अहम चीज़ ये है कि अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई कीजिए। ट्राई टू रिलैक्स, रिलैक्सेशन टेक्निक्स कीजिए, एंड किसी को इबादत में सुकून मिलता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइनुल क़ुलूब, वो कीजिए। किसी को योगा से मिलता है, किसी जो भी रिलैक्सेशन टेक्निक्स वो ज़रूर कीजिए। दवाई को पाबंदी से खाइए। आखिर में मैं ये कहना चाहती हूँ कि 13 फरवरी इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे है, मिर्गी की आगाही का आलमी दिन है, और इस मौके पर मैं सर्च लेबॉरेटरीज़ को खिराज तहसीन पेश करती हूँ, और उनका शुक्रिया भी अदा करती हूँ कि उन्होंने उनकी जो काविशें हैं, जो मिर्गी के बारे में ये आगाही प्रोग्राम्स करना, और इसके साथ जो स्टिग्मास हैं उनको दूर करने की जो कोशिश है, मैं उम्मीद करती हूँ कि इन प्रोग्राम से आइंदा आने वाले सालों में हमारे अवाम को और आप लोगों तक बहुत से मुफीद मालूमात भी मिलेगी, और मिर्गी के मैनेजमेंट में जो मुश्किलात हैं उनमें आसानी भी होगी।